खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी, फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अल्फा क्लिनिक, स्टेट बैंक रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निज निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 9425 88 60 40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। क्षेत्र के पहली बघेली चैनल पर पुलिस ने अपना पंचायत सभा का प्लान करी अपना पंचायत दिखा दी कि कहां है वर्तमान हम गाय शब्द से अपना के दिमाग में एक बात जरूर आवत हुई कि गाय वह है जो दूध दे थी और गाय जो माता के दर्जा हमारे अपना के सभ्यता में प्राप्त है। वह गाय राजनीति के केंद्र बन जाते है और राजनीति ओमा वोट के कहा जाए कि खुलेआम कीन जाती, किंतु गाय के दुर्गति के हम ऐसा दास्तान लेके आए हैं जो ने का देख के अपना के रोंगटा खड़ा हो जी और हालात या कि गौवंश का सुरक्षित रखे खातिर और वो का कहाँ न कहाँ बेहतरी खातिर गौशाला के निर्माण किएगा, किंतु वह गौशाला अब गाय के कहा जाए कि मौत के कारण बन रहा है। यह हम नहीं कही, या हालात कह रहे हैं। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। हम हनुमानगढ़ के एक गौशाला के पूरा जो है खाका तैयार करे हैं, जो ने का देख के अपना के होश उड़ गई। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट तैयार की गई, जो ने अपना का बता दी कि महज 2 महीना में 100 गाय के वहां जो है रख रखाव की व्यवस्था की गए और उक्त गौशाला में 100 गाय रखी गए, किंतु 8 गाय के 8 से लेकर 9 गाय के मतलब गौवंश के मौत हो चुकी है और लगभग 21 गाय मौके से गायब हैं। सवाल बेहद बड़ा है, इंसान होत तबे बवाल मच जात, किंतु गाय आए और गाय मतलब हमेशा राजनीति के एक मुद्दा, केवल मुद्दा है। ऐसे गाय के ऊपर केहू के नजर नहीं जाए, किंतु एमपी संदेश न्यूज 24 के टीम पहुंची हनुमानगढ़ के गौशाला जेकर 2 महीना पहले जो है लोकार्पण भा है। वहां 100 गाय जो है एडमिट कीन गए, मतलब वहां 100 गायन के रख रखाव के व्यवस्था कीन गए, चारा भूसा के इंतजाम करे के बात कही गए, किंतु वहां के हालात बेहद दर्दनाक है। हमारे साथ चल रही तस्वीर वहां के हालात का बयां कर रहे हैं। हालात यहां तक कि जब वहां पहुंचे तो गाय के जो स्थिति रही देख के कहां न कहां हृदय झकझोर दिस, झकझोरित भर नहीं अपना खुद कल्पना कैली कि भूखी पियासी गाय मरे का मजबूर है वह गौशाला में, जो गौशाला गाय के गौवंश के बेहतरी खातिर बनाई गई रही। हालात यह है कि केवल और केवल कागजन में हर चीज हर व्यवस्था सरकारी व्यवस्था का दुरुस्त दिखावे के प्रयास की जात है, किंतु जमीनी हालात बेहद उलट हैं और जोने के चलते कहां न कहां बेचारी वह गाय मारी जाल लागी, वह गौवंश मारा जाल लाग है, जिन पर सरकार राजनीति कह रही है। यह पूरे मामला में हमारे द्वारा कलेक्टर सीधी रविंद्र चौधरी से जब बात की गए तो उनके द्वारा कहा कि अपना के द्वारा मामला संज्ञान में ले आवागा है। बहुत जल्द एमा उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाए के पूरा मामले के जांच की जाई और दोषी का कैसनों के बख्शा न जाई। तो देखिए पूरी रिपोर्ट और सुनी सीधी कलेक्टर के पूरा बयान। अपन ख्याल बहुत रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। वर्तमान में हम हनुमानगढ़ के या नंद बाबा गौशाला में खड़े हैं, जो ग्राम पंचायत क्षेत्र हनुमानगढ़ में स्थित है। जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला सीधी, मध्य प्रदेश की यह जो है गौशाला है, जेकर अबे 17/8/2020
मतलब 2 महीना पहले उद्घाटन भा है। क्षेत्र के विधायक जो हैं शरदेंदु तिवारी, जिला अध्यक्ष इंसरण सिंह, नारायण तिवारी विशिष्ट अतिथि के जो है या नंद बाबा गौशाला के उद्घाटन भा है, लोकार्पण भा है। एक हम वास्तविक हालात से अपना काज जब वाकिफ कराऊँ तो अपना के होश उड़ी गई। हालात यह है कि यह गौशाला देखी, गौशाला कहूँ में अपना के दिमाग में यदि हम गौशाला कहा तो बहुत कुछ दिमाग में अपना के आबत हुई। और गौशाला में गाय बहुत व्यवस्थित अपना का दिखात हुई, उनकर खाए के रहे के सबके इंतज़ाम हुई। यह देख ला है ये गाय हैं, यहाँ देख रेख करे वाले कुछ लोग हैं, उन्होंने से हम पूछा पहले मगर गाय की स्थिति देखे ली। हम कहा कैमरा मैन से क्यों देखा, मैं टैगिंग कीन गई ही गाय बछड़ा, मगर यहाँ जो है 2 ठे कक्ष बनाए गए हैं। एक ठे बछड़ा घर है, ये देखिए अपना बछड़ा घर बना बगा है और एक टीन शेड है। ओहू को हम दिखावे के प्रयास करब अपना टीन शेड के का व्यवस्था है, का इंतज़ाम। ये टीन शेड देख ली, ये भूसा डाला है हम, किंतु यहाँ गैया नहीं आई, मछलियाँ नहीं आई, कुछ उहैया वहीं तो कहाँ ही वह अपना का दिखाई थे। ये गौशाला है कमलनाथ सरकार में, ये गौशाला के निर्माण भा और वो के बाद जो है लोकार्पण भाजपा के सरकार में भा। गाय बछड़न की स्थिति देख ली, ये गैया जो है बछिया वो भूसा कहूँ में रखा लाग है। अपना पंचे सब देखा तो अब हम ये माँ ज़्यादा बतावे की स्थिति में नहीं आए, काहे कि बहिरे अपना दिखे हो कि जो गौ वंश है ओका कहूँ में रखा गया है, घामे में परी ही गई है। जबकि ये टीन शेड उन्हीं खीतिर है तो उनकी खीतिर यहाँ व्यवस्था नहीं है, ना उनका रखा गया है। अब हम कुछ लोगों से पूछब कि आखिर गैयन का बछियन का बाहर काहे रखा गया है, पानी सानी की व्यवस्था कीन गई कि नहीं कीन गया है। पूरा इंतज़ाम जरूरी ऐसे है कि यदि गौ वंश रखा गया है तो ओकर जो है इंतज़ाम बेहतर हो चाहिए। सरकार या गौ जो है राजनीतिक मुद्दा है हर सरकार में, भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार की यदि बात की जाए तो गौ वंश का जो है राजनीतिक मुद्दा बनाए के वोट खूब लीन के, किंतु आज गौ माता की स्थिति देख ली कि परी लाग ही ऊपरी ही इनके लगे पानी तक के इंतज़ाम नहीं है कि पानी भरधरा हो कि यदि प्यास लगी हो तो पी सकें। स्थिति बेहद गंभीर ही, जो कहो न कहो सोचे में विवश करा थी कि आखिर सरकार राजनीतिक स्टंट के तौर पर गैया का उपयोग कर रही है। यहाँ चौकीदार हैं, को है चौकीदार यहाँ ऐसा है जी अपना ये पारा है जी। हमारे साथ यहाँ के देख रेख करे वाली हैं, का नाम है अपना के? फूलमती। फूलमती। ये बताइए अपना कैसा यहाँ काम करी थे, अपना बच्चे कै जने हैं, का देख रेख करी थे? यहाँ गैया चराई थे, पानी हंधुआ नदी में लग गई थी, पानी की सुविधा नहीं है, यह सब करी थे, गोबर टारी थे। तो ये बताइए गैया बहिरे काहे रखे हैं, अंदर काहे नहीं बांधी? पानी दिखा के ले आना तो हो जावा यहीं ठेका। कहाँ ले गए रहन पानी दिखावे? पानी यहाँ नदी में दूरी इंतजाम नहीं है, न कुछ नहीं है इंतजाम, दूरी पानी है। माने पानी यहाँ 4-4 जने से गोरू रख दा तो केहू के खेते में पड़ा, कोहू के कैसा पड़ा, रगद के ले जाते पानी दिखावा। हाँ तो मतलब का एकर मांग करें अपना कि बेहतर इंतजाम दी जाए, पानी की व्यवस्था बनाई जाए कि उसका सब कही थे, पर कोई सुनता नहीं हमारे पंच के गरीबन के। कौन बड़ा आदमी हो तो ओकर सुना जात नहीं। तो ये बताइए कितनी गैया हैं ये ठेकैया गैया बछिया कितनी? गैया बछिया 100 कै ठे रही हैं वो? हाँ 100 ठे। तो अब गिनती करब कै ठे हो? अब कम गई हैं कुछ। तो कहाँ चली गई? बूढ़ी बूढ़ी जाऊँ रही तो कुछ खत्म हो गई। हाँ तो कैट खत्म हो चुकी। अब क्या करी हम पंच पानी की व्यवस्था कैसे खत्म तो पानी के व्यवस्था ना हो के चलते खत्म हो गई। पानी के अब कुछ बेराम हो के है, ये मैया मातन की कुछ एक शिकायत है
तू बेराम हो जाती है का फूली है सगली गैया अब का करी हम पन के ये तो काटे खत्म हो चुकी गई है 8 ठे हूँ हाँ 8 ठे हाँ छोटे छोटे रखा घला खत्म हो गए हम्म तो ये 2 महीना में खत्म हो गए तने नहीं अब एक रोज कल एक ठे खत्म भाई बुढ़ीन का एक ठे परब खत्म भाई बुढ़ीन का ऐसे 10 रोज 15 रोज में बूढ़ा जब बूढ़ी हैं या जब बेराम हो जाती हैं तो ऐसे वो हो जाती हैं 15 रोज में कैठे खत्म भाई 15 रोज में लागत है 2-3 ठे खत्म भाई तो ये 2 महीना पहले ना अपना पचे में आए हो हाँ है ना तो समूह को ले है ये समूह है जगमोहन लाए कौन है जगमोहन कहाँ है वो खाना खा गए तो अपना पचे काम आए करी थी उनके में हाँ कितना पैसा दे थे अपना पैसा बाद 2 महीना के माँ बेसत नहीं मिली 1 रुपया हाँ झूरा झूर तो मनाइए में मारा ला मनाई मरा थे गोरुआ मरा थे गोरुआ मारा था गोरुआ के सुविधा नहीं है कौन में के दूधो दे वाली गई है एक कौठियाबा नहीं आई यो ऐसा बगैड़ी से आई लिया कर दी नहीं तो 1 कौठ दूध नहीं देती बियाबा नहीं भाई तो दूध है बछिया वाली है गई अंदर बांधी है हदिया है वो काई हवा देखा हो गई बका जो बछिया गई अंदर बेड़ी है तो कैसे दूध देती है दूध नहीं देती हैं उनका तबीयत नहीं ठीक है तो उनका चारा भूसा डरदा क्यों है बेड़े हैं तो डॉक्टरी कह ली थे अपना गैयन के अरे हम का करी डॉक्टरी खुद ही बुलावा था डॉक्टर तो वही ना है तो बताइन डॉक्टर आए रहे नहीं हाँ अब उनका अभी यहाँ कहाँ में की दे नहीं तो कैसा जाने की बेराम है या आए हम पूछ ले वो माता मायन के उनका प्रभाव है तो चारा कांदी कम खाती हैं तो उनका उनसे बेड़ के चारा दे दे थे माता में ये कैसा बर्थडे फुलका पारा था पूरे देह में अच्छा हाँ पूरे देह में उनके फुलका पारा था यह बताइए यहाँ गैयन का भूसा चारा कितना दे थे भूसा चारा कितना दी भरी थे हाँ चारा हरा चारा नहीं हरा चारा ले आई थे हरा चारा ले आवा था खवाई थे अबे ओ टाइम हुआ कारण है चरावे लगे है पानी पिया है टाइम कुछ हरा चारा का जाओ खोले आबा हो तो मतलब यहाँ भूसे के मथरे ही गैया रही डॉक्टर देखे नहीं हमें जैसा इतनी गैया भैंसी मरी गई बात है तो उनको बताएं कि इतनी गैया मरी गई हाँ वो बताए हुई जगमोहन अपने नहीं बताएं उनका हमारे पंच के आगो आए तो होगा सूजी दवा करा के चले जाता लिख पढ़ी के जो महामारी है फैल चुकी है वो महामारी का इलाज नहीं हो रहा है जो के चलते या देखी या गाय में या अपना दिखात हुई या ऊपर के बाल जो हैं झड़ रहे हैं और यह महामारी कहती लगी इनके चलते जो है मौत हो रही है 5 जने 5 जने जो हैं नियुक्त हैं 5 जने किंतु वर्तमान में 2 जने यहाँ मौजूद हैं महिला हैं 1 जने वृद्ध महिला हैं 1 जने वो यह कह रही हैं कि हम बच्चे जो हैं लगातार जो है प्रशासन से कही थे कि पानी के इंतज़ाम करें किंतु फिलहाल अभी नहीं बा जोने के चलते इनका जो है लेके जावा जात है जो बेहद चिंतनीय है। हमारे साथ हनुमानगढ़ के निवासी स्थानीय निवासी प्रियंजीत पांडे जी हैं। प्रियंजीत जी ये बताइए कि का है वास्तविक स्थिति का है वास्तविक स्थिति अपना तब देख ही रहे हैं जैसा कि अभी लगभग आधा घंटा से अपना आया है इनसे पंजन से पूछ रहे हैं ये पंचे खुद बयान दे रही हैं कि कोनो इनके मांगव कह रही हैं कि पानी की सुविधा हो चाहिए अपना दिखन के सिर्फ भूसा बस रखा है गैयन खातिर और हम गारंटी दी थी कि कोनो डॉक्टर अंठियाई की गैयन का अगर चेक करे तो सब प्यासी हुई हैं अभी इनका भूख से तड़प रही हैं अपना देख रहे हैं वो अभी देखी वो पानी हेरल रही वो गैया तो मेन है भ्रष्टाचार हम कहा जो कह के थोक दिखा दी वो देखिए पानी हेरल रही पानी के वह बूंद टैंकर से निकल रही और वह बूंद का चूहकी रही है खुद सोच रही कि का स्थिति है के का भगवान माफ़ करी हम तो कही थे कि ज़मीन के ठीक है भगवान इन है सरकार है के का माफ़ करी या दर्द से गुजार रहे हैं ये गौवंश का जी वहीं जो बताती लाई कि हम नदी ले जाई थे पानी पियावे ठीक है ना यहाँ से लगभग अभी दूर है नदी ये आराम से खाए पी रहे हैं कहाँ नहीं ले जाता है नहीं एक आध भी ले जाते हैं तो ले जाते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है खाए भूख से मर रही हैं गैया वास्तविक स्थिति यह है। अब भ्रष्टाचार 28 लाख की या पूरा प्रोजेक्ट रहा और सोची कि सरकार कितना फंड देते हो गैयन खातिर
इनके रख रखाव खातिर, सुविधा खातिर। लेकिन अपना अब देख चुके हैं, एक भी कोई भी सुविधा वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है। सीधा सीधा भ्रष्टाचार का आरोप मैं लगा रहा हूँ यहाँ के प्रशासन पर, क्योंकि कलेक्टर आए थे उद्घाटन करने और वो बोल के गए थे कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे गांव के लगभग सभी गणमान्य लोग थे और वो बोले थे। पर आप देख रहे हैं, समूह एक ही आदमी को, हर समूह एक ही आदमी को दिया जाता है हनुमानगढ़ में, जगमोहन साकेत को, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे गौशाला का हो, चाहे किसी का भी हो, एक ही आदमी को दे दिया जाता है। और आप स्थिति देख लीजिए, स्कूल की भी हालत दिखाएंगे यहीं पे है और वही समूह चलाते हैं। पर अभी आप देख लीजिएगा आगे स्कूल। निश्चित तौर पर एक बेहद बड़ा सवाल है और यह दर्द से भरा सवाल है कि यहाँ देख रेख करे वाला नहीं को हुआ है। हालात यह है कि भूखे प्यास और जैसा अपना आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर जिला प्रशासन में कि गाय की मौत हो रही है। हम संख्या पूछन कितनी है तो संख्या के कोनो जानकारी नहीं है। हम चाहब कि एक ठे रजिस्टर हुई यहाँ जो बना हुई, चौकीदार हैं ये थे, तो हम कहब कि रजिस्टर दिखाई कितनी गाय हैं ये थे। रजिस्टर वो अपने गाड़ी में डाले रहा था। तो गैया कै ठे हैं? गैया सब ठे रही हैं, तब उतना खत्म हो गई है। अब जाऊँ हुआ नहीं तो 100 ठे में कै गिन के बताओ कै ठे हैं? गिन दे हम गिनवाई ला है गैया। अब कै ठे हैं? नहीं सलगा जाय ठे हैं, कै ठे हैं? और स्थिति यह है कि न रजिस्टर आई हैं न कोनो। यह हाल है, न गैया की गिनती है। भूख से बिलख रही हैं गैया। यह देखी गेट खुला है और गैया सीधे जाए के बूसम पड़ती लाग हैं। देख ले अपना का लागत है कि और जो आरोप है बिल्कुल सत्य है। यह देख ले एक ऐसे दिखाई कि गाय सीधे बूसम में पड़ती लाग है। यह देख, यह स्थिति है। भूख से तड़प रही हैं, झूर भूसा, यह हाल है। अब गाय और भैंसी जो है तो बात छान दी। हालात यह है कि जो हैं यहाँ उनकर सलगी दुर्गति है। गिनन कैठे हैं? यह स्थिति है। देख लीजिए, इनका यह नहीं पता है कैठे गैया हैं। 100 ठे रही, अब 100 ठे के बाद लगभग जो है हमारे गिनती के आधार पर 70 के आसपास गाय हैं। गाय मतलब गाय बछड़ा गौवंश है। और सोची मतलब 30, यदि उनके संख्या में हम अपने संख्या का घटाई तो लगभग 30 के 2 माह में मौत हो चुकी है। और यह 30 के संख्या कहाँ न कहाँ कलई खोले के काम कर रही है प्रशासन के, सरकार के व इंतज़ाम के, जो केवल और केवल कागज में स्थित है। 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 लगभग हैं। और वहाँ वही 60 ठे हो गई। 60, 10, 70 कुल संख्या है। 100 में से 70 चली गई। 70 ठे हैं। कहाँ गई हैं वो? 100 ठे रही, 70 ठे बची हैं। कहाँ गई हैं वो? अब हम का बताई थे कहाँ गई? न भगवाई भाई न पराबाई भाई, अब यही माँ आई। अब वो हमका जत्ता बताए हैं तो हम जानी थे गिन के। नहीं तो आप गिनन, हम तो 70 ठे उठी लग हैं, तो 30 ठे कहाँ हैं? अब का कहिए, वो नहीं आए हमका पाचे कहता एमा खुद भूखन पियासन मारी थे। नहीं तो गई कहाँ? 30 ठे खत्म, 15 ठे भाई अपना बताएं, बाकी 15 ठे कहाँ हैं? वो खत्म हो गई, बोली ना। नहीं खत्म तो नहीं भाइया वो। बताई ना का अपना यहाँ चौकीदारी करी थे, इनका इंतजाम करी थे, तो कम से कम ये तो बताई कि आखिर कहाँ गई। हम कहाँ बताई साहब, हम अब दिन के तो चराई थे वो कराई थे। अब गिनती में चरावत हो ना कि 100 ठे हैं? दिन में चरावत रहे। हाँ तो कै ठे हैं? वो कहीं तो 100 ठे हुआ गिन के बतावत तो 100 ठे हैं।
अब सब ठे में 8 ठे हुआ हो जाई। हाँ हमारे 5 के साह है पूछू नहीं है 5 मजूर मनाइया तो हम पेट मारा है। नहीं तो गई कहाँ? हम अपना से ये पूछी थे 100 ठे नहीं तो 30 से कहाँ गई? ना रे गिन रे निकाह के और खरे हरे अरे तो 5-10 ठे नदी कोई हम कहीं से अरे बचिया है को पैदा भाई हुई जब से भाई एक कौठे नहीं पैदा भाई है, पैदा भाई है तो छोट नहीं एक ठा ही नहीं पैदा भाई है। तो ना छोट गैया है। ये देखी गौ माता के दुर्गति। ये सब छोटे बेड़वाली ही छोटका इनको को बड़बाई से सरपंच कहाँ? यहीं गौशाला में छोटका ही जमता नहीं आता नहीं है तो काहे बड़वाए हैं? बागत खेत हो जा सब कल्याण की अंदर। तो ये बताइए मतलब अपना कहीं जानकारी नहीं है कि कै ठे गैया हैं? हमका जानकारी रही है तो सब ठे रही हैं और छोट मोट बड़े का गिनी थे छोटन का तो गिनवा नहीं बा छोटन का घला गिनी ना। तो मौत कै ठन के भाई ही चलिए बताइए। हम बताई ला ना 8 ठन के। हाँ हाँ और बाकी हैरान आए हैं। हेरान एक कब ठे नहीं एम से छोटे सबके फुलिया टोका जे हेरा के कहाँ जाई पान नहीं है ये तो नहीं लाया। ये फुलिया को लगावत है इनके डांका डाल लगा गे रहे हैं। चल के हाँ सबके ठीक है। हाँ सरपंच साहब आबर लाग है। यह स्थिति देख के हमार अंतरात्मा जो है कहीं न कहीं झकझोर दे थी कि सरकार जो है आम आदमी के टैक्स के पैसा हमार अपना के मेहनत के पैसा व्यवस्था और सुविधा के नाम पर देते। वह सुविधा व्यवस्था में गौवंश के का हाल है देखी अपना खुद विचार करी। अपना के कहा है कि महज 2 महीना भा है और 15 दिन के भीतर 3-4 गैया ख़त्म हो चुकी हैं और 2 महीना के भीतर 8 गाय खत्म हो चुकी हैं। गौवंश खत्म हो चुका है जौने में अपना के तर्क है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, कोनो इंतज़ाम नहीं है, जौने के चलते ये सब दुर्घटना हो रही है। एक बीमारी फैली है गाय गोरुअन में, गौ माता का उनके द्वारा कहा जा लग है देसी भाषा में, किंतु ओकर जो है अब डॉक्टर्स नेम का है, मेडिकली नेम का है, वो के बारे में हमका जानकारी नहीं है। किंतु हालात बेहद चिंतनीय है कि जहाँ सरकार यह दावा करा थी कि हम बेहतरी खातिर और यह गौवंश के रक्षा खातिर प्रतिबद्ध हैं, वह गौवंश के हाल का है अपना देख ले कि इनकर स्थिति देख के लगा थी कि एक सुविधा एक व्यवस्था के तहत इनका रखा गया है। सवाल बेहद बड़ा है और कहीं न कहीं जवाब चाहिए। जनता जवाब मांगा थी ऐसा सवालन के कहे कि जनता के टैक्स के पैसा जो है वह हर सरकार योजना में डाला थी और यह दावा करा थी कि हम समाज के बेहतरी में यह काम कर रहे हैं। ये टैंकर खड़ा है पानी चुचुआल रहा है किंतु गैयन के लगे पानी नहीं आए। कहा यह जाता है कि पानी की व्यवस्था नहीं आए तो नदी लेके जाई थे इनका और सबका डहराए के फिर से गौशाला में ले आई थे, जबकि गौशाला के जो मानक बतावा गया है तो यह कहा गया है कि इनका जो है सब व्यवस्था हुआ है गौशाला के अंदर दी जाए। पंखा लगाए गए हैं किंतु हमका लागत है कि पंखा और लाइट चला थे कि नहीं चले, भगवान भरोसे है। जो स्थिति है बेहद चिंतनीय है। ये भूसा रखा गया है ऐठे देखिए, अनाज मतलब भूसा जो उनका चारा के रूप में जो उनके भोजन के रूप में दीन जाता है, फीड के रूप में दीन जाता है। और यह भूसा है, यह देखिए अपना एवं कंडा दूध यह भूसा है। बात एकर नहीं है, बात यह है कि आम आदमी मेहनत करत है, पैसा कमात है, टैक्स भरत है कि हमारा समाज बेहतर हो, हमारा सरकार हमारे टैक्स के बेहतरी में उपयोग कीजिए। किंतु हालात यह है कि यह गौवंश का
जिंदा रखे खातिर, उनका खुद जिंदा रहे खातिर संघर्ष करे के पड़ल लाग है। हालात यह रही तो वह दिन दूर नहीं कि जब गौवंश 108 के संख्या रही, आज के डेट में 8 से 10 गौवंश मौत के मुंह में जा चुके हैं या घटिया व्यवस्था के चलते। हम कहब कि गौवंश का दिखामें कहे कि उनके खातिर यह व्यवस्था है, किंतु व्यवस्था के नाम पर ज़बरदस्त बंदर बांट भा है। 28 लाख की लागत से ये पूरा जो है, हम कहब कैमरामैन से कि पूरा दिखामें हूँ एक बे परिसर दिखामें कि 28 लाख रुपया में यह पूरा निर्माण भा है। और 28 लाख रुपया में गौ माता का न पानी पिए की व्यवस्था है, न कोनो बेहतर इंतज़ाम है। एक समूह का यह पूरी व्यवस्था जो है सौंपी गई ही, किंतु वह समूह गौ माता के बेहतरी खातिर का कह रहा है सब अपना के सामने है। 2 महीना में 8 गाय के मौत हो चुकी है, अबे तक को नहीं देखे आबा। और हालात यह है कि गौ वंश में बीमारी फैल रही है, जौने के चलते उनकर मौत हो रही है। भूख प्यास से मर रही है गाय, किंतु को इनकर देखे वाला और सुने वाला नहीं है, जो बेहद निंदनीय और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जहाँ एक और जिला प्रशासन ये बात के दावा करत है कि हम प्रशासन सरकारन की योजना का बेहतरी से चलाऊ, तो हालात यह है कि गौवंश केवल और केवल बदहाली के आंसू रो रहे हैं। और सरकार और समाज अपनी जिम्मेदारी से हमेशा हाथ उठाई सी। आज वह स्थिति है कि महज जो है खाना पूर्ति खातिर गौवंश का बेड़ा गा है, ना कि इनका कोनो व्यवस्था दीन गया है। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब और राय अवश्य देव। यह सब करे के मकसद यह है कि ग्राउंड में आवे के मकसद यह है कि लोगन तक सही जानकारी पहुँचे। कागजी घोड़ा सब जगह दौड़ा थे, किंतु हकीकत कुछ और होती। धन्यवाद, प्रणाम। देखिए, मेरे सामने प्रथम बार आ रही है और मैंने इसके बारे में अभी जैसे मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने लोकल जांच के लिए मैंने दिया है कि जांच आ जाए, और साथ में वेटनरी वालों को भी हम भेज रहे हैं। और जो तहसीलदार हैं उनके थ्रू उनको हमने निर्देशित किया कि जाके सीधे जांच करें, और इसमें जो भी यदि दोषी होंगे तो बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेंगे। जो जिनको मेंटेनेंस के लिए दिया, जिस समूह को जो संचालित कर रहे हैं, साथ ही जिनकी भी लापरवाही होगी, अगर पहले तो हम देख लें कि क्या हुआ है, उसके बाद कुछ करते हैं। सर, ये प्रति गौवंश कितना खर्च प्रदान किया जाता है जिला मतलब सरकार की ओर से, जिससे ये पूरी व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से चले? देखिए, इसमें दोनों है। एक तो प्रति गौवंश भी उनको अनुदान दी जाती है, दूसरा जो चारागाह के लिए भी जो जगह उपलब्ध कराई गई है, तो वहाँ भी चारा का खुद से चारा की बुआई करके और चारागाह का उसके थ्रू भी होता है।